ओम शांति। हर कोई जानना चाहता है कि सृष्टि चक्र की ड्यूरेशन क्या है, ये कितने वर्षों से चलता आ रहा है। तो अब हम धर्म और साइंस के हिसाब से इसको समझते हैं। सबसे पहले महाभारत में कहा गया कि जब घर घर में महाभारत का काल आ जाए तो समझ लेना पुनः यह काल आ गया। तो आज हर घर में देखो, भाई भाई से लड़ रहा है प्रॉपर्टी के लिए। तो हर घर में वही हाल आ चुका है। और कहा गया कि महाभारत जो लिखा गया 5000 वर्ष पहले महर्षि वेद व्यास जी ने लिखा। फिर मुस्लिम धर्म में आए तो उसमें लिखा है कि क़यामत की ड्यूरेशन 5000 वर्ष है और अल्लाह आकर सब आत्माओं को कब्र से निकाल कर ले जाता है। क्रिश्चियन धर्म में कहा गया है कि जीसस क्राइस्ट के इस धरती पर आने से 3000 वर्ष पहले धरती पे स्वर्ग था। जीसस क्राइस्ट को आए हुए 2000 वर्ष, 2000 प्लस 3000, 5000 ईयर्स। उसके बाद नोस्ट्राडामस, उन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट के इस धरती पर आने के 2000 साल बाद धरती पे स्वर्ग आएगा। फिर मयान फिलोसफी, वो कहते ये सृष्टि चक्र जो है वो 5000 वर्ष का है। उसके बाद वर्ल्ड के बेस्ट हिस्टोरियन आर्नोल्ड टॉयनबी, तो उन्होंने जब देखा कि बैक पे कितना जा रहा है तो उन्होंने कहा कि 6000 वर्ष तक हम पीछे जा सकते हैं। बट ही वॉज सरप्राइज्ड जब उनकी टीम ने बताया कि हम 5000 साल से पीछे नहीं जा पा रहे, उससे पीछे का कोई सीन ही नहीं मिल रहा। तो देखें तो हर धर्म में या जो वर्ल्ड में बेस्ट फिलोसफर या हिस्टोरियन हुए हैं, सबके हिसाब से सृष्टि चक्र 5000 वर्ष का है। और यही चीज हमें स्वयं परमात्मा ने बताई, क्योंकि वो आदि मध्य अंत का ज्ञाता है। सबका एक कॉमन क्वेश्चन आता है कि ये सृष्टि कब से चली आ रही है और हमारे कितने जन्म हुए हैं। तो इसको आज हम समझते हैं स्वास्तिक से। आप सब ने देखा होगा तो घर में ये स्वास्तिक का साइन बनाते हैं, इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं और जिसका मतलब है सुअस्ति, कि हर मोमेंट ऑस्पिशियस बेनिफिशियल है। अब ये 4 इक्वल पार्ट्स में क्यों डिवाइड किया गया? एक्चुअली ये चारों युगों को रिप्रेजेंट करता है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों का इक्वल पार्ट्स। क्योंकि अगर हम कहें कि एक युग बड़ा तो कहीं ना कहीं वो बात नहीं जमती। जैसे दिन और रात, सर्दी और गर्मी, मौसम बदलते हैं, ऐसे ये सृष्टि रूपी चक्कर घूमता रहता है और फिर से वो दुनिया नई फिर से आएगी। तो अगर हम देखें तो इस दुनिया की बिगनिंग कहाँ से हुई? सत्ययुग। हम सब ने सुना कि एक ऐसी भी दुनिया थी जहाँ सत्य की जीत थी, जहाँ सत्य ही सत्य था, जहाँ झूठ नहीं था, जहाँ कोई डॉक्टर, वकील, हॉस्पिटल कुछ नहीं थे। ऐसी दुनिया के मालिक थे हम लोग, जहाँ श्री लक्ष्मी और श्री नारायण का राज्य था। वहां पर हमारे 8 जन्म 1250 वर्ष में, एवरेज एज 150 वर्ष। तो इस तरह से हम इस सोने की दुनिया में, तो ऐसी दुनिया के हम मालिक थे। भारत को यहाँ सोने की चिड़िया कहा जाता था। तो सतयुग देखें तो हम इस तरह देने वाले, त्रेता में भी हम देने वाले। अब हम चलते हैं दुनिया के उस भाग की ओर जहां पर हमने मांगना शुरू किया, जहां आत्मा में विकारों की प्रवेशता हुई, जिसको कहा गया द्वापर युग, जहां 2 पुर, धर्म सत्ता और अलग हुई, श्री लक्ष्मी नारायण और श्री राम। अब हम चलते हैं इस सृष्टि के तीसरे पहर की ओर, जहां पर विकारों की प्रवेशता हुई, जहां पर मांगने का संस्कार पैदा हुआ, जहां पर भक्ति की स्टार्टिंग हुई। तो इसका नाम है द्वापर युग, जिसका मतलब है 2 पुर, जहाँ धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों अलग हो गए। धर्म गुरु अलग चला और राजा अलग, माना राजा को एक धर्म गुरु रखना पड़ा फॉर सजेशन कि धर्म क्या कहता है। सतयुग त्रेता में श्री लक्ष्मी नारायण और श्री राम सीता, तो वहां पर वो खुद ही इतने परफेक्ट हैं कि किसी से सजेशन की जरूरत नहीं। और यहाँ इस फेस में विकारों की प्रवेशता की वजह से यहाँ पर 5 विकारों की प्रवेशता हुई, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, और दुनिया में लड़ाई झगड़े स्टार्ट हुए। चाहे राज्य के लिए, चाहे सत्ता के लिए, कुछ भी चला, कोई भी पार्ट हो, पर वो स्टार्ट हुआ। पर जैसे ही विकार आए तो अंदर में अशांति आई। अशांति आई तो भगवान की सर्च स्टार्ट हुई, उसकी तलाश शुरू हुई।
तो इसीलिए यहाँ पर भक्ति की स्टार्टिंग हुई। सबसे पहला मंदिर सोमनाथ का बना, शिव का। उस मंदिर के बाद फिर धीरे धीरे श्री लक्ष्मी नारायण, श्री राम, सीता, धीरे धीरे मंदिर बढ़ते गए। और हम चलते हैं अब लास्ट के फेस की ओर। यहाँ पर हमारी 8 कलाएं, और यहाँ पर हमारे जन्म भी 21 हो गए, क्योंकि जैसे जैसे आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती गई उसकी एज कम होती गई इस शरीर रूपी कपड़े की। तो उसके बाद हम चलते हैं लास्ट फेज की ओर, जिसे नाम दिया गया कलयुग। कलय कलेश की दुनिया, जहाँ पर की अति, जहाँ पर हमने हर चीज की पूजा करनी स्टार्ट की, पेड़ पौधों की, कुत्ते बिल्ली और इवन सांप की पूजा, जो विकारों का प्रतिबिंब है, हमने सबको पूजना स्टार्ट किया। जहाँ पर साधु समाज है पर धर्म नहीं, जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है पर हेल्थ नहीं, वर्ल्ड पीस ऑर्गेनाइजेशन है पर शांति नहीं, और यहाँ पर हमारी कलाएं 0 और हमारे जन्म हुए 42। तो इस तरह से ये फेस 4 युग चले, और ये आयरन एज कहा गया। यहाँ पर ही संगम युग आया, जब भगवान स्वयं आए, जिसका गीता में वर्णन है, और आकर उन्होंने हम मनुष्य आत्माओं को सुधारना स्टार्ट किया, हमें मनुष्य से देवता बनाने का कार्य स्टार्ट किया, और इस युग को नाम दिया गया ऑस्पिशियस कॉन्फ्लुएंस एज, पुरुषोत्तम संगम युग, जहां आत्मा हीरे जैसा बन रही है, इसीलिए इसे नाम दिया गया डायमंड एज। तो यहाँ से हम आत्माएं बदल कर वापिस अपने घर की ओर जाएंगी। हम सब ने सुना है कि देवताओं की परछाई नहीं होती, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर हम देखें तो अभी धरती का जो एक्सिस है वो 23.5 डिग्री एंगल पे टिल्ट है, जिसकी वजह से हमारी परछाई है। पर जब परमात्मा द्वारा दिया हुआ ज्ञान हम समझें कि सतयुग में जो एंगल होगा, जो एक्सिस होगा, वो 0 डिग्री होगा। अगर वो 0 डिग्री होगा तो परछाई नहीं होगी। अब ये होगा कैसे? तो देखो, आजकल इतने न्यूक्लियर वेपन्स हैं, तो इनके द्वारा जो हीट क्रिएट होगी वो 10,000 डिग्री सेल्सियस के आसपास क्रिएट होगी, और इस धरती पे कोई भी ऐसी चीज नहीं जो 3000 डिग्री से ऊपर की हीट टॉलरेट कर पाए। तो उससे क्या होगा, जो भी आसपास की चीजें हैं, जो भी दिखाई दे रही है, सब मेल्ट होकर धीरे धीरे सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी, जिससे ग्रेविटेशनल फोर्स कम हो जाएगा। इस धरती पर अभी ग्रेविटेशनल फोर्स हाईएस्ट है, जैसे कि सेंट्रल अमेरिका के बरमूडा ट्रायंगल, जिसके ऊपर से कोई भी सॉलिड फॉर्म की वस्तु जाए तो वह इनविजिबल हो जाती। रीजन, लैक ऑफ सॉलिड मटेरियल। बट सतयुग में पूरी धरती ही सॉलिड फॉर्म में होगी। और धीरे धीरे जो हमने शास्त्रों में या आसपास से पुराने बुजुर्गों से सुना कि अखंड भारत, कि पूरा विश्व ही भारत था सतयुग में, तो उस भारत की स्थापना हो जाएगी। पूरे 7 महाद्वीप एक भारत खंड में मिल जाएंगे, और अखंड भारत, जिसकी आज तक महिमा है, तो स्थापन हो जाएगा, जहां देवी देवताएं राज्य करते हैं। और क्योंकि ये एंगल जो है 0 डिग्री मेंटेन हुआ, और जो अर्थ है जो सन के आसपास रोटेट कर रही है, वो एक इक्वल डिस्टेंस पे रोटेट करना शुरू करेगी, जिसकी वजह से पूरा साल एक जैसा मौसम होगा। इसीलिए आपने कभी देवी देवताओं को ब्लैंकेट में नहीं देखा होगा। तो इसका रीजन क्या है कि वहां पे जो मौसम है हमेशा प्लेजेंट होगा, 21-22 डिग्री टेम्परेचर होगा, और बहुत सुंदर इन्वायरमेंट। ऐसी दुनिया में परमात्मा हमें लेके जाना चाहते हैं। आप में से कईयों का ये क्वेश्चन था कि सतयुग और त्रेता में कैसे पूरे विश्व में एक जैसा टेम्परेचर या इन्वायरमेंट रहेगा। तो आज हम उसे समझते हैं। देखो, सतयुग और त्रेता में अर्थ का एक्सिस वो स्टेबल हो जाएगा, और हमने एंगल जाना था वो 0 डिग्री होगा, और अर्थ का सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी इस एंगल की वजह से स्टेबल, कांस्टेंट हो जाएगा। और आप सबको पहले ही पता है कि जो सन है उसका सेंटर पॉइंट ऑफ ग्रेविटी ऑलरेडी स्टेबल है। अब जब सन का स्टेबल है, तो अर्थ जब उसके आसपास रोटेट करेगी तो वो इक्वल डिस्टेंस पे रोटेट करेगी। उस इक्वल डिस्टेंस की वजह से जो ऑर्बिट होगा वो राउंड हो जाएगा। इसीलिए जो सनलाइट या सन की हीट
अर्थ पर आएगी वो एक जैसी होगी, उसमें डिफरेंस नहीं होगा, जिस कारण पूरे वर्ष में वहां पर स्प्रिंग सीजन होगा। माना जो मौसम होगा वो बहुत प्लेजेंट होगा, 21-22 डिग्री का टेम्परेचर होगा। इसीलिए देवी देवताओं को कभी भी आपने विंटर क्लोथ्स में नहीं देखा होगा। हमेशा आपने जो कपड़े देखे होंगे वो प्लेजेंट वेदर के हैं। अब नेक्स्ट चेंज क्या आएगा, बिकॉज अर्थ का एक्सिस स्ट्रेट हो चुका है, तो जो अभी एक इश्यू होता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, वो भी रिजॉल्व हो जाएगा। दोनों पोल्स पर, नॉर्थ एंड साउथ पर, सनलाइट एंड सन हीट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगी, जिसकी वजह से वहां पर स्नो नहीं रहेगी। तो देखा जाए पूरे विश्व में एक अखंड भारत होगा और उसके आसपास पानी होगा। इसकी निशानी क्या दिखाई है? श्री कृष्ण को पीपल के पत्ते पर दिखाया। माना उस समय भारत की जो शेप होगी वो पीपल के पत्ते जैसी होगी और आसपास पानी होगा, 3/4 वाटर एंड 1/4 लैंड। आपने कभी किसी देवता को दवाई लेते देखा? देवताओं की हेल्थ हमेशा परफेक्ट दिखाई है। ऐसा क्या था जो उनकी एज 100 से 150 ईयर्स है, बट विथ परफेक्ट हेल्थ। आज के टाइम लोगों की एज हो सकती है बट उनकी हेल्थ परफेक्ट नहीं होगी। जैसे दांत टूट चुके होंगे, पर देवी देवताओं के दांत हमेशा परफेक्ट टिल द एंड। ऐसा क्या डिफरेंस है यहाँ इस दुनिया में और सतयुग त्रेता की दुनिया में? आज हम समझते हैं। सबसे पहली चीज, जैसे ही कोई बाहर से सिचुएशन आई, कोई भी परिस्थिति आई, तो क्या है कि आत्मा की बैटरी एकदम डिस्चार्ज हो चुकी है। हम सबसे पहला रिएक्शन क्या देते हैं? ऐसा क्यों हुआ? ईगो, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन। अब ये जो नेगेटिव इमोशंस क्रिएट किए मैंने यहाँ, मेरी बॉडी के अंदर केमिकल्स कैसे सिक्रीट होंगे, हार्मोन्स कैसे सिक्रीट होंगे? जैसे एक बार गुस्सा करने से 72 आवर्स तक वो नेगेटिव हार्मोन टिप टिप कर मेरे बॉडी में सिक्रीट हो रहे हैं एंड 96 आवर्स लगते हैं उस एनर्जी को दोबारा बनाने में। अब आप पूछें अपने आप से, हम पूरा दिन में कितनी बार गुस्सा होते हैं या इरिटेट होते हैं? कितने नेगेटिव इमोशंस क्रिएट करते हैं? हेट्रेड, जेलस, क्या क्या क्रिएट कर रहे हैं? तो उससे मेरे बॉडी के अंदर क्या क्या केमिकल्स होंगे, कैसे मेरे बॉडी के ब्लड सेल्स होंगे। इवन डॉक्टर के पास जाते हैं, कोई हेल्थ इश्यू आए तो डॉक्टर क्या पूछते हैं? घर में कोई स्ट्रेस तो नहीं है, कोई सिचुएशन ऐसी तो नहीं है जो आपको परेशान कर रही हो। एंड नेक्स्ट चीज, क्या रात को नींद ठीक आ रही है? क्योंकि 90% ऑफ इलनेस आर साइकोसोमेटिक। तो इसीलिए आज के टाइम अगर एज बढ़ भी जाए पर हेल्थ वैसी नहीं है। और सतयुग में ऐसा क्या है? आपने देखा होगा श्री कृष्ण के सामने कोई नेगेटिव स्टिमुलस लेके आया, कोई बात सुनाने आया, तो वो क्या करते थे? आराम से बांसुरी बजा रहे हैं। उनके बड़े भाई कह रहे हैं कन्हैया ये क्या कर रहे हो आप? वो कहते एंजॉय। माना सिचुएशन आई, कोई भी बात आई, आत्मा क्योंकि सतो प्रधान है, आत्मा सातों गुणों में भरपूर है। जब आत्मा परफेक्ट स्टेज में होगी, प्रेम सुख शांति से भरपूर होगी, तो उसको पता है कि जो बाहर की सिचुएशंस हैं वो मेरी मेंटल पीस को खराब नहीं करें, बिकॉज बाहर की सिचुएशंस तो चेंज होनी नहीं है, तो फिर ऑब्वियसली मुझे खुद को चेंज होना पड़ेगा। तो देवी देवताएं जो हैं वो बाहर की बातों में रिएक्ट नहीं करते, हमेशा स्टेबल, खुश रहते हैं। इसीलिए आपने उनके चेहरे भी देखे होंगे मंदिरों में, हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाए हैं। आप कोई भी नेगेटिव बात सुना रहे हो, उनके चेहरे हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाए हैं। जब हम अंदर से मुस्कुरा रहे हैं, खुश हैं, बिकॉज जो हमारी बॉडी का क्रिएशन हुआ वो हमारे संकल्प से हुआ। इसलिए कहते हैं संकल्प से सृष्टि बनती है। बट पहले जो थॉट यहाँ क्रिएट की, उससे बॉडी कैसी बनेगी? इसीलिए देवी देवताओं की काया कंचन काया गाई हुई है। माना आत्मा प्योरेस्ट फॉर्म में है, तो जो बॉडी बनी होगी वो भी परफेक्ट बनेगी। इसीलिए देवी देवताओं की हेल्थ परफेक्ट, उन्हें दवाई की, मेडिसिन की कोई जरूरत नहीं। सुदर्शन चक्कर फिर आएंगे कि हम क्या थे और क्या बन रहे हैं। देखें स्वयं को,
चमकता सितारा अपने ओरिजिनल स्वरूप की ओर देखें। परम धाम में मैं आत्मा, परम ज्योति शिव बाबा के साथ। मैं आत्मा अपने सातों गुणों में भरपूर, शिव बाबा जो गुणों और शक्तियों के सागर हैं, उनसे ये किरणें लेते जाएं और मुझसे निकल पूरे विश्व में फैल रही है। देखें अपना आदि स्वरूप, मेरा पहला जन्म, देवी देवता रूप, सिर पर रतन जड़ित ताज, चेहरे पर दिव्यता और मुस्कान, देवताई ड्रेस, हाथ में बांसुरी, जहां हमारे कदम फूलों की वर्षा हो रही है। पुष्पक विमानों में उड़ रहे हैं, एकदम बेफिक्र। मध्य में देखें ऊंचे रूप, मंदिरों में हमारी मूर्तियां स्थापन की हुई, लोग पूजा कर रहे हैं और हम सबको देते जा रहे हैं, चाहे मां दुर्गा के रूप में स्नेह, गणेश जी के रूप में विघ्न विनाशक, मां ज्वाला रूप में आत्मिक ज्योत की समृद्धि, मां चिंतपूर्णी रूप में सबकी चिंताओं को हर रहे। चौथा स्वरूप ब्राह्मण, कैसे चलते फिरते घूमते ही भगवान मिल गया। अमृत वेले से लेकर रात तक उनके प्यार का अनुभव करें, उनकी पालना का अनुभव करें। जिससे मैं धीरे धीरे बदल कर ये शरीर लाइट का बनता जा रहा है। मेरा पांचवा स्वरूप फरिश्ता, पूरा शरीर लाइट का, परमात्मा से शांति की किरणें मेरे ऊपर और पूरे विश्व को फैलाते जाए। ओम शांति।